हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सर, मुख्यमंत्री के रिप्लाई से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया। देखिए, ऐसा है कि हम पूरे कायदे कानून के तहत जयराम सरकार खास तौर पे मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे और अविश्वास प्रस्ताव को ये चंद घंटों में निपटाना चाहते हैं। 11 बजे अभी अविश्वास प्रस्ताव शुरू हुआ और इन्होंने 3 साढ़े 3 बजे ये फैसला भी कर दिया कि मुख्यमंत्री का जवाब होगा। अभी हमारे जो है बहुत मेंबर, सीनियर मेंबर्स और दूसरे मेंबर्स बोलने को पड़े हैं क्योंकि ये सरकार फेस नहीं कर पा रही है ऑपोजिशन को, लगातार जो है भागने की कोशिश कर रही है। तो अभी भी इन्होंने ये कर दिया कि एक तरफा अनाउंसमेंट कर दी कि अब मुख्यमंत्री जवाब देंगे, जबकि अभी तो बहुत मेंबर्स ने अपना पक्ष रखना है और हम चाहते हैं कि 5 बजे के बाद हाउस का कोई कार्रवाई नहीं है। जब कार्यवाही कोई है नहीं है तो आप हाउस को 10 बजे चला सकते हैं, 11 बजे तक चला सकते हैं, 2 बजे तक चला सकते हैं। ये हाउस पहले भी चलता रहा है, देर रात तक चलता रहा है। इसलिए ये सरकार जो है जनता में विश्वास खो चुकी है। मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा चंद दिनों के अंतराल के बाद जनता छुड़वा देगी। आप देख रहे हैं कि बाहर कैसा आक्रोश है, अराजकता है, लोग जो है सड़कों पे हैं, लोग लगातार जो है इस सरकार के खिलाफ धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों की बात रख रहे हैं। कर्मचारियों के मसले हैं, ओपीएस का मसला है और उसके बाद करुणा मुल्क का मसला है, आउटसोर्स वालों का मसला है, पुलिस वालों के मसले हैं, होमगार्ड के मसले हैं, टीचर्स के मसले हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने मसले हैं, बागवानों के मसले हैं। वो आंदोलन कर रहे हैं कॉटन के जो है रेट्स को लेके, जीएसटी को लेके, और उसके बाद किसानों के मसले हैं। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है कि किस ढंग से चीजें जो है राशन उसकी स्थिति क्या है, और बेरोजगारी उसकी बहुत बड़ी बात है कि किस ढंग से लाखों लोग बेरोजगार हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। ये चोर दरवाजे से बैकडोर एंट्रियां करके जो है अपने लोगों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भर्ती बहुत बड़ा मसला है जिसमें सरकार पूरी नेट में फंस गई है, जिसमें करोड़ों रुपए जो है डकारे गए हैं। एक्साइज पॉलिसी में कितनी बड़ी बेईमानी हुई है, अरबों रुपए के जो है कि लोगों की जेबों में गए हैं। और ये सारे मसले, जब माफिया की बात है, खनन माफिया ने तबाही मचा रखी है, इनके संरक्षण में जो है सारी नदियां लूट ली गई हैं, शराब माफिया और उसके बाद वन माफिया, कबाड़ माफिया, हर तरह का माफिया सक्रिय है। और हमने कहा कि आपके चीफ सेक्रेटरी को किन परिस्थितियों में आपको हटाना पड़ा, क्या पीएमओ के प्रेशर में हटाना पड़ा या कोई भ्रष्टाचार का मसला हुआ, जो भी हुआ आप सदन में रखते। और आप इनके डीजीपी जा रहे हैं, उन्होंने प्रतिनियुक्ति अप्लाई कर दी है, इनके जो है प्राइवेट सेक्रेटरी जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया है किसी और सर्विस के लिए। तो ये सारा जो माहौल खड़ा हो गया है, इसके चलते हम चाहते थे कि सारे सदस्य अपने अपने इलाकों की भी बात रखते, गवर्नमेंट की फेलियर की भी बात रखते। सरकार ने हमें माना नहीं, इसलिए हमने जो है प्रोटेस्ट किया, हमने वॉकआउट किया है। और हम अब भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो अंदर एक तरफा भाषण दे रहे हैं उसके बाद कुर्सी छोड़। अब आपके सामने है कि जब सरकार सारे फ्रंट्स पे फेल हो गई है, डेवलपमेंट शून्य हो गया है। इन्होंने कहा था हम 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, एक नेशनल हाईवे नहीं बना। इन्होंने 4 लेन बनाने की बात की थी, कोई 4 लेन नहीं बना। इन्होंने जो है कहा था 4 गुना मुआवजा देंगे किसानों को, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो है ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, रेल लाइनें नहीं बनी, हवाई पट्टी नहीं बनी। मुख्यमंत्री के अपने गृह जिला की जो हवाई पट्टी थी, जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो शुरू नहीं हो सका, किक स्टार्ट नहीं कर सका। और जो है हिमाचल प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारे प्रोजेक्ट जो थे टूरिज्म के, उनको बेचने का प्रयास किया है इन्होंने। अब जो है पेपर लीक का बहुत बड़ा मसला है और सीबीआई क्यों नहीं आई उसकी जांच के लिए, जब आपने उसको रेफर कर दिया था। तो ये सारे मसले जो है ये जनता के दरबार में चले गए हैं। इस सरकार को जनता हटा देगी अगर आज जयराम इस्तीफा नहीं देते। हम लोगों को बोलने ही नहीं दिया गया। जब हमने बोलने ही नहीं देंगे तो फिर सदन में हम किस लिए आए हैं? लोगों ने जो हमें मुद्दे बताए हैं या हम लोगों के मुद्दे देख रहे हैं, वो महंगाई को लेकर के हैं, गैस के सिलेंडर को लेकर के हैं, महिलाओं के और मुद्दे हैं, जैसे कि सरसों का तेल का मुद्दा है। आज आटा चावल घी
क्या बोलते हैं, दूध दही हर चीज पर जीएसटी लगा दिया, बागवानी के सेक्टर में कार्टन्स के ऊपर जीएसटी लगा दिया, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगा दिया, पेंसिल और शार्पनर तक पे जीएसटी लगा दिया। ये मुद्दे हैं, लोग इनसे त्रस्त हैं। तो हमने विश्वास जो है सरकार में, हमें तो विश्वास है नहीं, पर जनता को भी नहीं है। ये आपके सामने जो है, जब चुनाव होंगे ये बात आपके सामने आ जाएगी, मगर हमें इन्होंने बोलने नहीं दिया, जबकि ऐसा कोई भी रुकावट नहीं थी। पहली बार तो छोटा सेशन किया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 35 दिन के सेशन, जबकि विधानसभा का हिमाचल का रूल है कि 35 दिन पूरे करने हैं, तो 4 दिन का इन्होंने सेशन रखा। 4 दिन के सेशन में भी ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव क्या 3 घंटे में पूरा हो सकता है? 23 व्यक्तियों ने हमने बोलना है, इनकी तरफ से भी लोगों ने बोलना था और मुख्यमंत्री ने जवाब देना था। निश्चित तौर पे हमारे इलाके की बातें इन्होंने सुनी नहीं, इसलिए हम जो है वहाँ से वापस आए कि जो भी मोदी जी की कमियां हैं वो नेहरू जी की वजह से हैं। तो ये तो इनका राष्ट्रीय आलाप है, ये राष्ट्रीय आलाप है इनका। अपनी जो जिम्मेदारी है उससे ये भागते हैं। ये अपने समय की बात बताएं ना, ये बताएं ना कि 5 साल में इन्होंने जेवीटी टीचर्स की भर्ती क्यों नहीं की है। ये बताएं ना कि हमारे कॉलेजेस में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 कॉलेज है, 3 कॉलेज में 6 लेक्चरर हैं टोटल मिला के। ऐसा क्यों है? हमारे स्कूल्स में 5 की 5 लेक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हैं, ऐसा क्यों है? हम ये सारी बातें इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि जनता अपना विश्वास इनमें खो चुकी है। महिलाओं का जो मुद्दा है, इन्होंने कहा था कि 400 रुपए की गैस बहुत महंगी है जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और अब ये 1200 रुपए में बेच रहे हैं। इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। सरसों का तेल जो है वो 235 रुपए हो गया। तो अपने समय की बात करें ना, हमारे समय की बात करके ये अपना पल्लू नहीं झाड़ सकते।